अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये लाल अमरूद की शाख है और इसकी ये 2 आइज़ बनी हुई हैं। तो मैं आज इसे नए तरीके से ग्रो करूँगा। देखते हैं इस तरीके से ग्रो होता है कि नहीं। ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है। तो अब इस शाख के साथ आपने करना क्या है कि जो इसकी दोनों साइडें हैं उसका आपने छिलका उतार देना है। छिलका इस तरीके से उतार देना है कि इसमें जो ग्रीनिश होती है, ग्रीन कलर की जो शाख नज़र आ रही होती है वो बिल्कुल नज़र ना आए। छिलका आप अच्छी तरह उतार दें और नीचे से जो शाख है वो वाइट कलर की निकल आए। और ये करना कब है, आपने बरसात के मौसम में करना है या जनवरी फरवरी में आप कर सकते हैं। तो जो छिलका आप उतारें उसके से जो आपके पास चाकू हो या जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो ये देख लें, इस तरीके से आपने जो है अच्छी तरह छिलका उतार देना है, नीचे से वाइट जो है लकड़ी निकल आए। जो भी आप औज़ार इस काम में इस्तेमाल करें वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है, आपने एलोवेरा लेना है और एलोवेरा को जो है इस तरीके से आपने कट लगाना है, काट लेना है और जो शाख होगी उसके अंदर इसे लगा देना है जहाँ से हमने छिलका उतारा होगा। एलोवेरा का ये रोल होता है कि वो जड़ निकालने में बहुत अहम है और बहुत ही मददगार होता है। रूटिंग पाउडर भी इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जो रूटिंग पाउडर है वो हर जगह मौजूद नहीं होता और ना मिलता है। तो इसके लिए ये आप एलोवेरा यूज़ कर सकते। ये टोकरी मुझे नज़र आई तो मैंने सोचा इसी में क्यों ना पौधा लगा लिया जाए, बाद में जो है गमले में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये एक पौधे में से जो है मैं ये सॉइल निकाल रहा हूँ, क्योंकि बारिश हुई, जो एक्स्ट्रा मेरे पास सॉइल है वो सारी बहुत ज़्यादा गीली है, तो ये यूज़ कर रहा हूँ। तो जिस हिस्से पर हमने एलोवेरा लगाया है बस वही हिस्सा जो है हमने मिट्टी के अंदर दबाना है। बाकी जो हिस्सा है लकड़ी का वो हमने बाहर रखना है। ये यूँ देख लें कि सॉइल से ऊपर रखना है, उसे हमने सॉइल में बिल्कुल नहीं दबाना। जिस पर आइज़ बनी हुई है वो हिस्सा जो है हमने बाहर रखना है इस तरीके से। तो जो भी हमने दोस्तों काम करना है ग्राफ्टिंग का या लेयरिंग का या कल में लगाने का, तो उसमें हमने पूरा अपनी तरफ से 100% दें। उसके बाद करना क्या है कि हमने इसे जो शावर के ज़रिए पानी दे देना है। ज़्यादा पानी हमने नहीं देना, अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो जो शाख है उसके ऊपर जो है फंगस लगना शुरू हो जाएगी। तो जो हम ये कलम लगा रहे हैं तो समझे आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। पानी हमने एक हिसाब का ही रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि बरसात का मौसम है और वैसे ही हवा में बहुत ज़्यादा नमी है, तो आपने ओवर वाटरिंग नहीं। दोस्तों जो पहली स्टेज है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। आगे शाख निकले ना निकले वो आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। हमने जो है अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देगा। तो उसके बाद जो है हमने ये टोकरी जो है पॉली बैग में रख देनी है इस तरीके से। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये बरसात के मौसम में कर रहा हूँ, तो आपने भी ये काम बरसात के मौसम में करना है या जनवरी फरवरी में। इसके अलावा जो है कामयाबी नहीं मिल सकती। बरसात के मौसम में और जनवरी फरवरी में कोई 90% चांस होते हैं कामयाब होने के। तो इसके अलावा आपने ये कोशिश नहीं करनी। उसमें ये होता है कि धूप और जो गर्मी है वो तेज़ हो जाती है। तो जो इस तरह के काम हम कर रहे होते हैं उसमें फिर कामयाबी। पॉली बैग में बंद करने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है, पौधे को रखना कहाँ है। मैंने पौधे को इस जगह रख दिया है। मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा रहा हूँ कि बड़े बड़े ट्री जो हैं इनके अंदर छुपा के रखा हुआ है। इस पर बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही होती, ना मॉर्निंग की, ना दोपहर की, ना रात की। तो आपने भी किसी ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पर धूप बिल्कुल ना आ रही हो। ये मैंने आपको कंडीशन दिखा दी है, पूरा जंगल टाइप ही मैंने छत के ऊपर बनाया हुआ है। तो दोस्तों 30 दिन बाद का ये मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। तो माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से जो है कामयाबी मिल गई है। पत्ते जो है न्यू निकल आए हैं और इसमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो यही तरीका था, लेकिन ये जो तरीका मैंने सेम यही किया है, 2 बार पहले किया है, जनवरी में फरवरी में, तो कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार जो है मैंने बरसात के मौसम में किया है तो कामयाबी मिली है। तो बहुत ही खुशी हो रही है। तो तीसरी बार जाकर इस तरीके से जो है कामयाबी मिली। 2 बार नाकामी के बाद जो है तीसरी बार ये मुझे कामयाबी मिली है। लेकिन देखते हैं इसके पत्ते किस तरह के हैं, कि अक्सर ये हो जाता है कि इस तरीके से कामयाब हो जाती हैं शाखें, ग्राफ्टिंग भी कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही धूप तेज़ होती है तो वो नाकाम हो जाती है। तो उसके बाद जो है हमने ज़्यादा अलर्ट रहना है। तो ये देख लें, जो 2 आइज़ थी वहीं से जो है शाखें निकली हैं। तो इसके बाद जब कामयाब हो जाए तो हमने इसे करना क्या है कि हमने इस पौधे को जो है उसी एरिया में ही रखना जहाँ मैंने पहले रखा हुआ था। कम से कम जो है 1 महीने 2 महीने तक जो है हमने इसे धूप से बचा के रखना है, तभी जो है ये पौधा सर्वाइव करेगा। अगर हम इसे फुल धूप में रख देते हैं तो ये पौधा जो होगा मुरझा जाएगा, 1-2 दिन बाद ही जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ये जब भी करना, बरसात के मौसम में करना है। तो आपने जब भी कलम लगानी है किसी ऐसे पौधे से शाख लेनी है जो कि ऑलरेडी फल दे रहा हो। ये लाल अमरूद का पौधा है, उसकी मैंने शाख ली हुई है जो कि ऑलरेडी फल दे रहा है। जैसे ही वो फ्लावरिंग पे आएगा ये पौधा भी फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट होता है फल लेने के लिए।